नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। शुरू करते हैं टॉपिक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। A network based on the client server model where individual client request services and resources from centralized servers। तो नाम से ही पता चल रहा है क्लाइंट सर्वर का क्या मतलब है। दो चीजें हमारे पास, एक क्लाइंट होगा, ठीक है, और एक सर्वर होगा। उससे बना हुआ नेटवर्क की संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो एक नेटवर्क जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है, जहां पर प्रत्येक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज सेवाओं को या संसाधनों को, रिसोर्सेज को फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर, एक केंद्रीय सर्वर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, चित्र में, ये एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर, केंद्रीय सर्वर, ठीक है। और ये हमारे क्लाइंट्स हैं। ये क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे इससे कि ये सेवाएं, सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर सकता है और रिसोर्सेज जो संसाधन प्रोवाइड कर सकता है, वो इनको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये जो आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, ये क्लाइंट है हमारा, और ये हमारा क्या है? सर्वर। और इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब देखते हैं इसको। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग वेयर स्पेशलाइज्ड क्लाइंट एंड सर्वर डिवाइसेस इंटरेक्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? हमारा एक बुनियादी कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, जहां पर विशेष रूप से क्लाइंट और सर्वर क्या करते हैं? डिवाइस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर, रिसोर्सेज और हमारी जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। सर्वर सेंट्रल कंप्यूटर्स कंटिन्यूअसली अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो जो हमारे सर्वर, या फिर जिसको हम सेंट्रल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, वो लगातार कंटिन्यूअसली उपलब्ध होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्विसेज के लिए या फिर संसाधन रिसोर्सेज के लिए, उसको रिक्वेस्ट, उसको जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उसका, ठीक है। होस्ट नेटवर्क सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंटिंग, जैसे कि हमारी जो सर्विसेज हो गई, प्रोवाइड करता है हमारा सेंट्रल सर्वर, जैसे कि फाइल शेयरिंग हो गई, प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। क्लाइंट्स टिपिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एक्सेस दिस सर्विसेज आफ्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे क्लाइंट होंगे, जिनको जो आमतौर पर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, उनकी बात करें अगर हम, तो एक्सेस कर सकते हैं इन सर्विसेज को, इन सेवाओं को ऑथेंटिकेशन करने के बाद, अपना ऑथेंटिसिटी देने के बाद, ठीक है। कोई अनऑथेंटिक चीज आ जाए तो फिर कैसे उसको एक्सेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो सिर्फ ऑथेंटिसिटी की मदद से ही वो एक्सेस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी सर्विसेज को। Centralization enhances security and ease of administration but introduces a single point of failure। अब जो सेंट्रलाइजेशन है कि एक सेंट्रल सर्वर है, वही सारी सर्विसेज या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे सुरक्षा तो बढ़ जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करना भी आसान हो जाएगा चीजों को, ठीक है, मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? उससे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का क्या मतलब है? कि अगर हमारा जो सेंट्रल सर्वर है, अगर वो फेल हो जाता है, तो सब सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। While requiring trained staff and additional hardware, this model facilitates efficient network interconnection। तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कुशल कारीगरों की, मतलब जो कुशल हमारे इंजीनियर्स वगैरह, उनकी जरूरत पड़ेगी, जो ट्रेंड स्टाफ होगा हमारा, ठीक है। एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। और ये मॉडल क्या करेगा? हमें एफिशिएंट कुशल नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करेगा, अनेबलिंग कॉमन टास्क लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांजैक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम इंटरेक्शंस। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, दिस मॉडल क्या करेगा? हमें कुशल नेटवर्क इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जिससे क्या करेगा? अनेबल करेगा कॉमन टास्क, सामान्य जो कार्य हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग होती है हमारी, इसमें ट्रांजैक्शन हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो कि हमारा लेटेस्ट है, लाइक नेटफ्लिक्स आप सभी चलाते होंगे, ठीक है। नहीं भी चलाते तो आपने एक बार तो देखा ही होगा। वेयर अ क्लाइंट एप्लीकेशन ऑन अ यूजर डिवाइस कम्युनिकेट्स विद द सर्वर टू रिक्वेस्ट एंड स्ट्रीम वीडियो कंटेंट। तो हम क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स पे अपनी जो एप्लीकेशन होती है, क्लाइंट एप्लीकेशन, जो नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन है, यूजर के डिवाइस पे, हमारे मोबाइल फोन पे, हमारे स्मार्टफोन पे,
उसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन वो चलाते हैं नेटफ्लिक्स की, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करता है सर्वर के साथ, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, टू रिक्वेस्ट स्ट्रीम वीडियो कंटेंट। जो हमें वीडियो कंटेंट देखना है उसको रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, फिर वो हमें वीडियो कंटेंट दिखता है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, उसको वीडियो को चलाते हैं, वो हम चल जाती है, लेकिन उसके पीछे की प्रोसेस ये होती है, ठीक है। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के, तो उसको देखते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्या फायदे हो सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, पहले ही बात कर चुके हैं, एक सेंट्रल सर्वर होगा तो इजियर टू मैनेज, मैनेज करना, प्रबंधन करना आसान हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट ड्यू टू सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड ओवरसाइट, क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसकी देख रेख करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एनहेंस्ड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वो बढ़ जाएगी। एनहेंस सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल मेजर्स इंप्रूव सिक्योरिटी, तो जो हमारा सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन होगा कि ऑथेंटिक हमारे जो क्लाइंट्स है वही इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या करेगा, सिक्योरिटी को इंप्रूव कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी, जो आकार है उसका बढ़ा सकते हैं हम, कैन अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड स्केल अप रिसोर्सेज एज नीडेड, तो जैसे कि हमें जरूरत अगर रिसोर्सेज को बढ़ाने की, क्लाइंट्स को बढ़ाने की, तो हम बढ़ा सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, तो इसके जो प्रदर्शन रहेगा वो हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा। सर्वर्स आर डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, सर्वर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि वो हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली। एंश्योरिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिससे कि वो क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा रिसोर्स है, जो हमारे संसाधन, उनकी जो शेयरिंग हो रही है वो क्या हो, एफिशिएंट हो, कुशल हो, उनका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल एफिशिएंट हो, कुशल हो। सेंट्रलाइज्ड बैकअप एंड मेंटेनेंस, अब जो इसमें बैकअप रहेगा, जो हमारा डेटा का, रिसोर्सेज का, वो क्या रहेगा, सेंट्रलाइज्ड रहेगा, सेंट्रल सर्वर के पास उसका कमान रहेगी, ठीक है, उसकी देख रेख भी। सिंप्लीफाइज डेटा बैकअप एंड मेंटेनेंस टास्क एज रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड ऑन सर्वर्स, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज संसाधन है वो क्या सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर ही है, तो उसमें जो डेटा को बैकअप करना है या उसको मेंटेन करना है, देख रेख करनी है उसका, वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, ये एडवांटेजेस है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्या इसके नुकसान है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो सिंपल सी बात है, डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल सर्वर इंट्रोड्यूसेस अ रिस्क ऑफ नेटवर्क फेलियर इफ सर्वर गोज डाउन, तो एक सेंट्रल सर्वर डिपेंड करते हैं सारी चीजें, अगर वो सर्वर क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा हमारा, तो सारी प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगी, नेटवर्क में आ जाएगी, रिसोर्स क्या कर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए नेटफ्लिक्स आप चला रहे हैं और नेटफ्लिक्स का सर्वर डाउन हो गया, तो आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर सर्वर फेल हो जाता है तो नेटवर्क फेल हो जाता है। कॉस्ट, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्किल्ड पर्सनल्स टू फॉर सर्वर सेटअप एंड मेंटेनेंस, तो कॉस्ट इसमें जो लागत होती है वो ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर होता है वो विशिष्ट हार्डवेयर हमें चाहिए होता है, विशिष्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है, और जो स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है, टैलेंटेड कौशल पर्सन चाहिए होते हैं, पर्सनल चाहिए होते हैं, ताकि वो सर्वर को सेटअप कर सके, उसको मेंटेन कर सके, देख रेख कर सके, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगर कंपेयर टू पीयर नेटवर्क, तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है, जटिल है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, पीयर टू पीयर नेटवर्क की तुलना में। अगर आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क का नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो के बारे में थी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल बोटलनेक, बोटलनेक का क्या मतलब होता है, बाधा, ठीक है। नेटवर्क परफॉर्मेंस में सफर इफ सर्वर बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद रिक्वेस्ट, तो जो हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस होगी, जो प्रदर्शन होगा वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाएंगे उसके पास, तो रिक्वेस्ट के साथ, और वो सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बाधा आ जाएगी उसमें, ठीक है। डिपेंडेंसी और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो हमारी क्लाइंट सर्वर की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता, वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगी, रिलाइज ऑन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स मेकिंग इट वल्नरेबल टू नेटवर्क इश्यूज, तो जो हमारी निर्भरता रहेगी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगी हमारी कम्युनिकेशन करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो इसको क्या बना देती है, खतरनाक बना देती है, नेटवर्क इशू बना देती है, ठीक है, नेटवर्क में जो बाधाएं उत्पन्न कर देती है, ओके। तो ये हमारे कहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क थे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।